बढ़ते बिहार के परिकल्पना को, विकास के परिकल्पना को विकसित करने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज बक्सर के खासकर सुरक्षित राजपुर विधानसभा इलाके में जिस तरह से जन संवाद और कई तरह के विकास योजनाओं की घोषणाओं के साथ साथ सूबे बिहार में अब इसी महीने के अंत तक लगना है आचार संहिता और यह अंतिम चुनावी सभा की आगाज आज यहाँ से प्रारंभ करके जिस तरह से विकास की गति को लेकर के आज यहाँ लगातार कई तरह की चर्चाओं के बीच सूबे बिहार के बढ़ते कदम और 20 साल के खासकर महागठबंधन के कार्यकाल और 20 साल के एनडीए कार्यकाल में डिफरेंस जनता के बीच में रखते हुए यहाँ तक घोषणा कर दी कि इस बार अगर मौका बिहार की जनता देती है तो निश्चित तौर पर जो आधा अधूरे सपने हैं उन सपनों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग थे। देखिए, अभी जो राजपुर सुरक्षित इलाके में हैं, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री ने आज मंच से सरेआम यह घोषणा कर दी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होंगे इस विधानसभा इलाके से और जनता का आशीर्वाद भी मांग करके चले गए। लगातार इलाके के लोग, आप लोग तो गौरवान्वित हैं आज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को देख के? जी, बहुत गौरवान्वित है और भरोसा है उनको, भरोसा है उसमें कोई मैंने यहाँ की जनता को उल्लास देख करके और विगत जो पहले से जो यहाँ का जनता का आशीर्वाद मिलता है उसको देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी और राजपुर विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व विधायक संतोष निराला जी पर इतना विश्वास है उनको कि जनता पर कि यहाँ से विजयी होंगे। विजयी होंगे, ये क्या है? ये हेलीपैड पर रिसीव करने के लिए एक प्रोटोकॉल के तहत आई कार्ड दिया जाता है, वो आई कार्ड है। आई कार्ड जिस माननीय मुख्यमंत्री सुशासन के सरकार है और उस सरकार को मानने वाले हम नेता कार्यकर्ता हैं और उसी कड़ी में ये प्रोटोकॉल के तहत आई कार्ड उपलब्ध कराया गया था जो हम कार्यकर्ता बाखूबी से उसका निर्वहन कर रहे हैं। एक बात हमको बताइए, पिछले अगर 8 दिनों के अंदर में देखें तो जहां एनडीए का विधानसभा सम्मेलन, वहीं तत्काल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, कहीं ना कहीं नज़र तो है बिहार की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ने गर्त में गिरे बिहार को ऊंचाई देने का काम किया है, उस बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया है जो बिहार है की दृष्टि में से दुनिया में जाना जाता था। और उस कड़ी में ये राजपुर विधानसभा के नेता, हम सबों के पूर्व विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जिनको यहाँ की जनता का हर घर हर व्यक्ति जानता है कि ये निराला जी हैं और यहाँ अच्छा काम किए हैं, इनका ऐतिहासिक और सराहनीय काम रहा है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के मंच से सरेआम 243 में से पहला यह घोषणा हुआ कि यहाँ के विधानसभा का निर्वाचन संतोष कुमार निराला जी ही लड़ेंगे और ये विधायक नहीं, बिहार के पूर्व मंत्री जो हैं वो आने वाले भावी मंत्री साबित होंगे। परिचय आपका? मैं जितेंद्र कुमार सिंह हूँ, मैं जिला महासचिव हूँ और राजपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। राजपुर के प्रभारी गठबंधन दल में हैं आप? जी। किस दल से? राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज तो मुख्यमंत्री की सभा बल्ले बल्ले हो गई। बहुत सुंदर विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। जो भी रोड, बिजली, अभी बूढ़ा पेंशन 400 था 1100 किए मुख्यमंत्री जी, तो विकास पुरुष ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनानाथ ठाकुर। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि राजपुर सुरक्षित इलाके में कहते हैं ना कि राजनीति अपनी एक अलग धर्रा लेकर के चलती है। हम अभी गेम चेंजर और गेम प्लानर की बात कर रहे हैं। हमारे साथ राजपुर विधानसभा इलाके में सत्येंद्र जी एक ऐसे शख्सियत हैं कि अगर महागठबंधन में है तो उनका परचम, अगर एनडीए में है तो उनका परचम। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना बढ़िया सोच रहे हैं हम लोग के बारे में। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का कार्यक्रम नीतीश कुमार जी का प्रेम जो राजपुर के प्रति है 2005 से ही हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वो आज भी उतना ही प्रेम राजपुर विधानसभा से करते हैं। 2005 में उनके प्रेम का नतीजा था कि जो
उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया था उसके बारे में स्वयं कहते थे कि बिहार का सबसे कमज़ोर उम्मीदवार हमारा राजपुर का है सामाजिक रूप से, और वो कमज़ोर कैंडिडेट बिहार का पहला विधायक बन करके ये गया जनता दल यूनाइटेड के पार्टी से। उसी को बरकरार रखने के लिए नीतीश जी ने कहा कि नहीं, वो हमारा जो इतिहास है कि बिहार का पहला जो है राजपुर है, इसीलिए आज पहला कैंडिडेट की भी घोषणा बिहार लेवल पर किए कि नहीं, राजपुर से ही घोषणा होगी कि हमारे पार्टी का पहला कैंडिडेट कौन घोषित होगा। तो उन्होंने चयन किया कि नहीं, वो तो राजपुर से ही होगा। 24 आवर्स में जिस तरह की तैयारियां माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो संकल्प था, कई कार्यक्रम एक साथ आयोजित, कैसे आप लोग संभव कर पाए? देखिए, हम लोग इसमें प्रशासन का भी एक अलग कार्यक्रम था, हम लोग का कार्यकर्ता संवाद अलग था। हम लोग पूरे एकदम जोर शोर से लगे हुए थे, समस्त कार्यकर्ता लगे हुए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। लेकिन कल शाम को जब और घोषणा हुई कि नहीं, सम्राट चौधरी जी भी साथ में आ रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए सोने पे सुहागा हो गया। हम जैसा कि जानते हैं आज हम बीजेपी में हैं, और हमारे नेता जब यहाँ आए तो हम लोग का भी थोड़ा सा मनोबल आसमान छूने लगा। नतीजा ये हुआ कि आपने देखा होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतोष निराला जी की उम्मीदवारी घोषित की, तो दर्शक दीर्घा में या कार्यकर्ता दीर्घा में बैठे हुए बीजेपी की जो लॉबी थी, वो सबसे ज़्यादा नारा लगा रही थी कि संतोष निराला जिंदाबाद, एनडीए उम्मीदवार जिंदाबाद। परचम लहरा दिए। अब आपके नज़र में तो शक नहीं है, आप तो पहले ही कह चुके हैं कि जहाँ तो बस। तो निश्चित तौर पर देखिए, गेम चेंजर और गेम प्लानर शब्द का प्रयोग हमने इसीलिए किया था। महागठबंधन की तरफ अगर राजपुर के पुरोधा हैं तो महागठबंधन की जीत इस बार एनडीए के गठबंधन की तरफ है। तो परचम ही नहीं, अभी अधिसूचना जारी होना बाकी है। गठबंधन धर्म के तहत तमाम सीटों की बात करनी बाकी है, लेकिन राजपुर सुरक्षित विधानसभा इलाके में घोषित हो गए प्रत्याशी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे। सर बोलिए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत हम खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब हमारे साथ हैं संतोष जी, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं। 365 दिन 24/7 जनता के बीच में ये हवाई चप्पल पहन करके और इसी तरह घूमते नजर आते हैं। आशीर्वाद। आज हम लोग कार्यक्रम में लगे थे। सर्वजन समाज के नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री आए थे, विजय चौधरी जी आए थे, और लगातार हम लोग तो चलते ही रहते हैं। 2020 के बाद हमने पूरे विधानसभा में हर जगह जाने का, हर समाज के हर तबके के काम को आगे बढ़ाने का, उसके यहाँ अनुरोध करने का, उसके दुख सुख में साथी बनने का हमने काम किया। आज पुनः मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, राजपुर की जनता, इस ज़िले के जो हमारे सम्मानित पार्टी के एनडीए के गठबंधन के साथी हैं, सारे लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपस में मिलकर और आशीर्वाद दीजिए, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करिए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। हमारे अन्य जो नेता हैं एनडीए गठबंधन में, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी, ये हमारे नेता हैं, इनके हाथों को मजबूत करिए। तो मैं जनता से यही अनुरोध करूँगा कि आप पुनः आगामी जो चुनाव होने वाला है, इसमें आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं आपके दरवाजे तक, आपके जगह तक पहुंचने का काम करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डेटा दिया, खासकर इस सुरक्षित विधानसभा इलाके के लिए। 4 पुलिया, 368 सड़कें और कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं। आज भी लंबे योजनाओं की जिस तरह से घोषणा और शिलान्यास की गई, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो सरकार में रहे हैं, सरकार के अंग के रूप में, तो हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करके राजपुर विधानसभा में कामों को और विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया था। सैकड़ों रोड, सैकड़ों जो है आपका पुल पुलिया इस इलाके में बना,
और लंबे समय 2005 से लेके हम लोग के रीजन तक भी बना। आज भी सरकार के स्तर पर पुल पुलिया बन रहे हैं और उसमें कहीं कमी है तो फिर आने वाले समय में हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और सरकार भी चिंतित है। सरकार की मात्र एक चिंता है कि बिहार की जनता को, राजपुर की जनता को हम हर प्रकार की सुख सुविधा दें। और अब तो विकास हो रहे हैं तो जनता की भी चाह आगे बढ़ रही है। तो इसी प्रकार से आज जनता भी जाग गई है कि नहीं, आज रोड आया, बिजली आई, पुल पुलिया बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, सारे चीज़ हुआ। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो काम किया और हर समाज का, महिला है, पुरुष है, छात्र है, युवा है, किसान है, मजदूर है, सबके लिए जो काम बिहार के धरती पर नीतीश कुमार जी ने किया है, उस कामों को अब शेष रह गया तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे। हम सब उनको, इनके हाथों को मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में आज कुछ कमियां भी खली, कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, भीषण गर्मी, बारिश, पीने के पानी की समस्या, कुछ कमियां रह गई। देखिए, कोई कमी नहीं थी। 11 बजे का टाइम है, 11:15 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए। अब 5 मिनट में अब सारा लोग, सारे जनता, बहुत सारी कुर्सियां सारी भरी हुई थी, बहुत लोग थे। अपार जहाँ हेलीपैड था वहाँ तो हज़ारों हज़ार के लोग थे और इधर सारे लोग आ रहे थे। वहाँ ब्लॉक पर कार्यक्रम था, वहाँ भी सारे लोग देखने के लिए अपार खुशी था माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए। तो यहाँ तो हज़ारों हज़ार की संख्या थी। यहाँ 3-4 हज़ार लोग तो आ ही गए थे, 4-5 हज़ार लोग आगे अगल बगल 1 किलोमीटर में घेराए हुए थे। तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा 2025 का आज माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट और कई मिनिस्टर्स जिस तरह से राजपुर सुरक्षित इलाके में विकास की गति को देते हुए और अपने कार्यकर्ताओं के, एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह से आज चुनावी आगाज कह सकते हैं कि प्रारंभ कर दिया गया, वहीं राजपुर सुरक्षित इलाके में जदयू का सीट फाइनल करते हुए प्रत्याशी के भी नाम की घोषणा कर दी गई है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।